ओम ओम शांति। शांति जी। ओम ओम शांति। 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 सभी को ओम शांति। कैसे हैं हम सभी? कैसी चल रही है हमारी यात्रा? ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। कैसी चल रही है हमारी सबकी तपस्या? अच्छी चल रही है। हाँ जी, बहुत जोरदार। चलिए, सुंदर। कल हमारा क्षमा का, हमने क्षमा की तपस्या की सारा दिन, स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी। सबने किया, अच्छा ही चला होगा सबका। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं, तो मुझे लगता है सब कर पाए। आज जो बाबा ने और अगला एक सीढ़ी हमारे लिए बनाई है वो है कम खर्च बाला नशी। बाबा हर तपस्या का टाइटल भी इतना सुंदर रखते हैं, इतना सुंदर है कि आधा तो वो खुद अपने आप में क्लियर कर देता है कि हमें करना क्या है। कम खर्च बाला नशी, तो बाबा ने इतना सुंदर बोला कि हमें इकोनॉमी में रहना है। और इकोनॉमी भी किसकी करनी है? वो फाइनेंस वाली, धन वाली बात नहीं करते बाबा कभी। वो तो विनाशी है सब कुछ। पापा बात करते हैं कि आप सबको कहाँ ध्यान देना है, सारा मन बुद्धि संस्कारों पर, कि मन में क्या चल रहा है, बुद्धि क्या डायरेक्शन दे रही है और हम कर क्या रहे हैं। इकोनॉमी मन की होनी चाहिए, हमारे संकल्पों की। बाबा कहते हैं कि विचार कम चलने चाहिए, थॉट्स। जो भी हम कितने दिनों से हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं बाबा, कि जो हमारे मन में व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, पुराने, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, हो गई वो बात थी, जो बात थी बीत गई, वो तो समय अनुसार आई थी सामने, हमने अच्छे तरीके से निभाई, बुरे तरीके से निभाई, निभा दी, खत्म हो गई। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए? पापा ने कहा कि पहली कोशिश तो होनी चाहिए कि व्यर्थ उन सब थॉट्स में नहीं फंस के, पर अगर ऐसी कोई पुरानी बात आ भी जाती है सामने, जो अभी तक हमारे मतलब उसके साथ कर्म बंधन बने हुए, हम अटैच है उसके साथ, तो हमें उसे खत्म करना है। कल हम बात कर रहे थे ना हवन कुंड की, भट्टी की, तो हमें उस जो भी वो बात है जिसकी वजह से हम परिस्थितिवश हिल जाते हैं, तो हमें उस बात को भी खत्म करना है। कि उस बात से जुड़े सारे संकल्प नहीं तो रह रह कर सामने आते हैं और फिर हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, वो पूरा दिन खराब हो जाता है। हम करने तो कुछ और बैठते हैं, तपस्याओं में लगे हैं, पर वो एक बात की वजह से हम जो तपस्या करने के लिए बैठे हैं उसमें अटक जाते हैं। तो जो बाबा ने कहा है कि मन बुद्धि का दोनों अलाइनमेंट में होनी चाहिए, मतलब जो मन सोच रहा है उसी के अनुसार बुद्धि से हमें आंसर आना चाहिए, बात होनी चाहिए हमारी। नहीं तो क्या होता है, मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि कुछ दिखा रही है, और हम कर कुछ और, करना कुछ और चाह रहे थे, तो क्या हुआ? ये सब होने से परेशानी ही तो बढ़ी, अपनी भी और अन्य आत्माओं की भी परेशान हुए, हमने सबको भी परेशान किया। तो हमें क्या करना है? एक ही पॉइंट है जो बाबा हर बार बोलते हैं, शांत चित्त रहना है। हमें तो पता है परिस्थितियां आएंगी पेपर्स के रूप में, वैसे भी आ रही हैं, क्योंकि हम सबने दृढ़ता का संकल्प लिया हुआ है। क्या दृढ़ता का संकल्प है? कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन में बाबा के सहयोगी रहेंगे, सत्य की स्थापनाओं में उनकी मदद करेंगे। तो ये इतना बड़ा संकल्प लिया है हमने और बहुत दृढ़ निश्चय किया है कि हमें करना ही है। तो जब ये पहला संकल्प लिया था तभी माया के अटैक्स शुरू हो गए थे, और अब तो हर दिन हम एक तपस्या जब करते हैं तो स्पेसिफिकली हम एक टाइटल को लेके चलते हैं, उस पे सारा दिन काम करते हैं, तो तब तो माया और ज्यादा अटैक करती है। उसे दिख रहा है कि अब जो थोड़ा बहुत भी स्कोप है इन बच्चों को लौटा के लाने का, ये उसको भी क्लियर करते चले जा रहे हैं, तो मेरे से तो छूट जाएंगे, तो वो और पावरफुली अटैक करती है। तो बस हमें तो अपने मन बुद्धि को अलाइन रखना है, कॉन्शियस रहना है, हर पल अलर्ट मोड पे रहना है कि जो कार्य करने बैठे हैं वो ही करें। क्योंकि ऐसे समय पे जब हम तपस्या के लिए बैठते हैं, चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं हम वो ही करें, आज का जो मेरा टॉपिक है मुझे इसी पे कार्य करना है, पर भटक जाते हैं।
कुछ और सीन सामने आ जाते हैं। बस यही वो पल है, यही वो थिन लाइन है जो हमें क्रॉस नहीं करना। फिर वो रहे तो वो बढ़ता चला जाएगा। छोड़ देना अर्थात उसको और समय देना ना अपने भीतर। तो अपने भीतर तो समय देना ही नहीं, जब समय उसको हमारे सामने ले आया अर्थात उसको हमें अभी फिनिश करना है। तो बाबा ने आज हमें इतनी सारी बातें इतने सुंदर रूप में, इतनी सुंदर रीति से समझाई, एग्जाम्पल्स के साथ भी हम लोग ने बात की कि कैसे होता है। एक तरफ वो एक भाषा बोल रहे हैं, एक तरफ दूसरी भाषा बोल रहे हैं, एक ही आत्मा है और इतने सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में है। तो ये हम सबके साथ होता है, हम सबके जीवन में ऐसे समय आते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जब बाबा ने हमें सिखाया है कि मन बुद्धि को एक रास्ते पर चलना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये भी बाबा ने बहुत सुंदर रीति से समझाया है। अभी हमको बहुत टाइम से बाबा ड्रिल करा रहे हैं ना साइलेंस की, मौन में बैठने की, क्योंकि साइलेंस अपने आप में बहुत पावरफुल है। क्योंकि जब मन साइलेंस में बैठता है, तब बुद्धि के अटैक सबसे ज्यादा होते हैं। वो बहुत चीजें सामने ले लेके आती है हमारे। मन में ही तो छुपे थे वो। जब मन चुप हो जाता है तो बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि जिन चीजों को हम कभी देख ही नहीं रहे थे, जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, मन के किसी कोने में हमने उनको दबा दिया था, ये सोच के कि अब हो गया, खत्म कर दिया हमने तो। पर हमने खत्म कैसे किया था? मुख द्वारा। प्रैक्टिकली उसको खत्म करने के लिए हमने कुछ नहीं किया था। तो वो जो जिनके क्योंकि ज्ञान में थे नहीं शुरू में, तो बहुत सी चीजें थी जिनको हमने छोड़ा तो था, पर छोड़ा था बोलना, सोचना, और मन में कहीं उनको दबा दिया था पीछे कोने में। अब समय अनुसार वो फिर सामने आ जाती है, क्योंकि जब हम साइलेंस में बैठते हैं, साइलेंस में क्या होता है, अंदर की बातें सारी बाहर निकल के आती है। जब मन शांत होता है तो जिन चीजों पे कार्य छूट गया वो चीजें सामने आती हैं। तो उसमें दुखी नहीं होना, हलचल में नहीं आना, क्योंकि हलचल में आते हैं तो हम अपनी स्थिति से हिल जाते हैं, पिता से कनेक्शन छूट जाता है। और जब पिता से कनेक्शन छूटता है तो स्थिति और खराब होती है, हमारी स्वयं की भी और हमारा वातावरण भी, और लो हो जाता है, हमारी पावर्स डिप्लीट हो जाती है। तो वहां पे हमें क्या करना है, अपना कनेक्शन बाबा के संग हर पल बनाए रखना है। अभी तो बाबा ने और सुंदर वो 1-1 घंटे का जो हम सबको बोला है, उस 1 घंटे के जो बाबा ने बोला, मुझे लगता है बाबा ने तो 1 घंटा बोला था, उसको करने के लिए मन हमेशा ही कनेक्ट रहता है कि कहीं घंटा बीत ना जाए, मैं भूल ना जाऊं। तो ये एक और सुंदर बात होगी कि हर पल उनसे कनेक्टेड रहने लगे। हलचल में आते हैं पर कनेक्शन बाबा से फिर फटाफट, नहीं नहीं ये काम मैंने कर दिया, ये नहीं, मुझे तो यहाँ ध्यान रखना है। मतलब बाबा ने क्या बोला है कि हमें क्या करना है, इकोनॉमी क्या करनी है, हमें खर्च का कहाँ ध्यान रखना है। धन के खर्च की बात करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं नहीं, सूक्ष्म जो हमारी एनर्जीज हैं, जो हमारे अंदर बाबा के द्वारा हमें मिली हुई शक्तियां, तो हमारे को उनका ध्यान रखना है। मन बुद्धि से कनेक्टेड है ना सब कुछ, तो उनके खर्चे की बाबा बात करते हैं कि उनको वेस्ट नहीं करना, अपनी एनर्जीज को, अपनी शक्तियों को व्यर्थ में वेस्ट नहीं करना। हम सभी में इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अभी तो ज्ञान में है तो हम उसको और अच्छी रीति समझ पाते हैं। पहले भी हम कभी कभी देखते थे कि मैंने सोचा वो बात कैसे हो गई, तभी आता था मन में कि अरे आज मैंने ये चीज सोची और आज ही ये हो गई, ऐसे कैसे हो गया। आज मैंने किसी को याद किया, आज ही वो आ गए, या उनका तुरंत फोन आ गया, ऐसे कैसे हुआ। तो ये सब हमारे, हम क्योंकि शक्तिशाली आत्मा है, हमने वो थॉट जनरेट किया, हमारे संकल्प से सिद्धि होती है, ये हम सब जानते हैं। और अभी तो बाबा ने हमें कितनी दफा याद दिलाते हैं कि ये समय वरदानी है। और आप बच्चे अपने ऊपर इतना कार्य कर चुके हैं, आप लोग अब देवता, देवी गुणों को धारण कर रहे हैं, देवता बच्चे हैं अब आप लोग, तो आपके तो संकल्प और भी जल्दी सिद्ध होंगे। तो क्या करना है, अभ्यास किस चीज का करना है, कि नेगेटिव तो आ जाता है क्योंकि अभी हम शरीर में हैं, लौकिकता में संबंध हमारे संग है, तो नेगेटिव जैसे ही आने लगता है, क्योंकि आने लगता है और हमें पता चल जाता है, तो वो ही समय होता है उस पर कार्य करने का। कि बाबा कहते हैं कि जब भी किसी विचार को, संकल्प को हमारे अंदर ऐसा क्रिएट होने लगे, तो हमें उसी समय उसे खत्म कर देना है, क्योंकि नेगेटिव है, हमें समझ है, क्योंकि अगर हमने उसको क्रिएट किया तो वो बात, वो परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी, वो परेशानी हमारे लिए ही होगी। तो हमें उस
चीज को, उस संकल्प को वहीं बंद कर देना, ताकि वो प्रॉब्लम का रूप ले ही ना। कि अगर वो प्रॉब्लम बन जाती है तो फिर हमारे लिए समय हमें देना पड़ता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें उसको क्रिएट नहीं करना, क्योंकि हम क्रिएटर्स हैं ना। बाबा कहते हैं आप सब क्रिएटर हो, आप सब जो। और वैसे अगर ड्रामा अनुसार कोई सीन आया है सामने, तो उसके लिए भी हमें परेशान नहीं होना, शुक्रगुजार होना परमात्मा का, कि चलिए आज ये सीन आया हमारे सामने, तो ये भी कोई पुराना हिसाब किताब था जो मुझे छूट गया था, आज मैंने वो भी चुकता किया। तो मतलब परिस्थिति आने पर, वो किसी भी रूप में आए, हमें उसको परखना आना चाहिए कि ये क्या है, क्या असल में ये मेरे मन से आ रहा है, मेरा मन विचलित हुआ है, या ये कोई परिस्थिति मेरे सामने आई है समय अनुसार। तो उसको परख कर सही निर्णय लेकर हमें अपनी यात्रा को और आगे लेके जाना है, पीछे नहीं जाना। क्योंकि जो बाबा के बच्चे हैं, इतनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये सबके बस की बात नहीं है। हमने भी देखा है 2 साल में हमारे साथ कितने बच्चे बाबा के आए, उन्होंने कोशिश की, पाया भी, पर फिर उनसे छूट गया। क्योंकि बाबा तो सदैव एक ही बात बोलते हैं, मैं नहीं छोड़ता बच्चे, आप मुझे छोड़ देते हैं। और इस समय मुझे लगता है हर कोई बाबा का साथ ढूंढ रहा है, उनके तरीके अलग हैं। वो अभी ज्ञान में नहीं है, तो वो समझते भी नहीं है कि परमात्मा आए हुए हैं। उनको बताओ तो उनका क्वेश्चन आता है, तुमने विश्वास कैसे किया कि जो बताया जा रहा है वो सच है? तुम ऐसे कैसे मान सकते हो कि ये सत्य है? सत्य सुन के नहीं माना, सुनते 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 महसूसता हुई, फिर स्वयं को टचिंग हुई। जब स्वयं को टचिंग हुई तब तो यकीन आएगा ना कि हाँ, ये कोई शक्ति तो है जो मेरे साथ भी है, उनके साथ तो है, मेरे साथ भी है। और फिर पल पल, पग पग पे जब उन्होंने हमारी मदद की, हमें क्या से क्या बना दिया, हम कैसे जीवन जी रहे थे। अब क्या लगता है सबको कि आपने सोशल बॉयकॉट कर लिया? बॉयकॉट नहीं करा, हमने व्यर्थ की डिस्कशंस को छोड़ दिया। सोशल होने का ये मतलब नहीं है कि किसी के घर में सुख है तो हर सुख में आप पहुंचे, हर फंक्शन में आप पहुंचे। ये पहले भी कहाँ होता था? क्या हम हर किसी के हर फंक्शन में जा पाते थे? नहीं जा पाते थे। हम अपना देखते थे कि हाँ अभी मेरे पास समय है, छुट्टी है, मैनेज हो जाएगा, 2 दिन निकाल पाऊंगा, तो हम जाते थे। नहीं तो हम नहीं जाते थे। हमने खुद ने ही अपनी लिमिट्स शुरू से बनाई है। और जब वो हमें वो संस्कार हमारे अंदर थे, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे थे, हम ऐसे ही हर जगह नहीं पहुंच जाते थे कि चलो चलो मस्ती हो रही है, हम भी थोड़ी मस्ती करके आते हैं। नहीं करते थे ऐसे। हमारी मस्ती बहुत सिंसियरिटी से होती थी कि नहीं नहीं, इतना इनफ है, ओवर नहीं करना किसी भी चीज को। टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, क्योंकि पहले तो मनी भी कंसिडर किया जाता था। तो हम लोग टाइम और मनी दोनों की वैल्यू को समझते थे। किंतु जब से बाबा की टचिंग हुई, तो ये समझ आया कि मनी तो विनाशी है, यहीं रह जाएगा, संबंध सारे यहीं छूट जाएंगे। धन विनाशी है, जो धन से खरीदी हुई वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, ये सब भी विनाशी है। अविनाशी क्या है? उन्हीं संबंधों से अविनाशी है हमारा सच्चा स्नेह, हमारी शुभ भावना, हमारी शुभ कामना। शरीर से चाहे हम वहां ना जाएं, पर अगर हमने उन तक अपनी शुभ भावना, शुभ कामनाओं की वर्षा में कमी नहीं की, तो हमें स्थूल रूप से वहां जाने की जरूरत भी नहीं। ये हम भली भांति जान चुके हैं, सीख चुके हैं कि भले वो अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि हम वहां नहीं गए, क्योंकि वो लौकिकता में है ना, वो ज्ञान में नहीं है। उन्हें लगेगा इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, संसार त्याग दिया। पर नहीं, हमने अपने आने वाले संसार को बहुत सुंदर बना लिया, हर रिश्ते को बहुत सुंदर बना लिया। कि इसी यात्रा में हमने सीखा हर रिश्ते को सुंदर बनाना, सरल बनाना, स्नेहमयी बनाना, प्यार से भरपूर बनाना हर रिश्ते को। अभी तो उनको नहीं समझ आएगा हमारा प्यार, कि वो अभी लौकिकता में फंसे हुए हैं। कलयुग में, कलयुग के संस्कारों में पूरी तरह से जो मतलब गुथे हुए हैं, एकदम फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है ही नहीं। तो हमें ज्ञान देना भी नहीं है, उनकी बातों से विचलित भी नहीं हो, क्योंकि वो उनके संस्कार हैं, हमारे भी थे पहले। हमने अपने ऊपर कार्य किया, बाबा की श्रीमत को माना, बहुत मेहनत की है, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। तो किन्हीं 1 2 के, 5 के, 10 के, 20 के कहने से हम नहीं हिल सकते, क्योंकि हम किसी 1 2 5 10 के कहने से यहाँ नहीं आए हैं। हमने अपना ये जो जीवन चुना है, ये जो कार्य चुना है अपने लिए, ये चुना है परमात्मा की श्रीमत से, परमात्मा के संग से हम यहाँ तक पहुंचे। तो क्या दुनिया के श्रेष्ठतम परम आत्मा जो हमारे पिता है, परमात्मा है,
उनके संग को हम छोड़ देंगे? क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बाबा हमें इतने प्यार से हर दिन, हर घड़ी एक ही बात समझा रहे हैं कि बच्चे अपने ऊपर कार्य कर लीजिए, सारे हिसाब-किताब चुकते कर लीजिए। ये कर्म क्षेत्र में जब तक है, अर्थात जब तक ये शरीर है, तभी तक ये सब कर पाएँगे। तभी तक अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति पर कार्य कर पाएँगे। अपनी जो विचारों की हेर-फेर हो जाती है, उसको सही कर पाएँगे। अपने कर्म सही कर पाएँगे, कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएँगे। तो ये सब करने के लिए हमें तो समय निकालना ही होगा और स्वयं निकालना होगा और बाबा की बताए तरीके से निकालना होगा। आज कितने सुंदर 4 बाबा ने हमें पॉइंट्स दिए हैं। न्यारे होकर शरीर के रिश्तों से जाना है। मतलब जाना है मिलने, अगर किसी से ऐसी कोई बन गई परिस्थिति या कोई आ गया, तो मिलें उनसे, बट न्यारे होकर मिलना है। जैसे पहले पूरे इन्वॉल्व हो जाते थे, क्या-क्या जाने उल-जुलूल, पता नहीं उन बातों की कोई ज़रूरत भी नहीं होती थी। मैं तो अब यही नोटिस करती हूँ कि हम क्या-क्या बातें करते थे ना। हर बार वो ही, मुझे लगता है कुछ पुरानी बातें होती थी जिनको लेके डिस्कशन शुरू होता था और जाने कितने घंटे उन्हीं बातों में बिता लेते थे। जिनका उस पल, उसके बाद वाले पलों में कोई कोई वैल्यू नहीं उसकी, कोई कीमत नहीं, कोई उससे हमें अ, अपने इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा अपने बिहेवियर में, कहीं कोई हमें, मतलब वो वैल्यूएबल नहीं होता था। कर ली मस्ती, हो गई खत्म। उसको बार-बार, बार-बार याद करके तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, कर्म बंधन बना रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें जब समझ आई हैं, तो ये बाबा का जो सेंटेंस आज बाबा ने हमें जो पॉइंट दिया है कि न्यारे होकर शरीर के रिश्तों से मिले, मतलब कि जब भी मिले, जाना पड़े तो जाएँ, कोई आया है तो मिले, पर कमल समान, न्यारे, एकदम हल्के, उनके साथ भी हैं शरीर से, क्योंकि वो शरीर को देखकर ही उनको लगता है कि आ गए, पर मन कहाँ है? बाबा में स्थित है। तो कितना सुंदर तरीका बाबा ने बताया, क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि हम अपने कहीं भी, हमें कोई ऐसे बोले कि ये कैसे बाबा के बच्चे हैं, इन्होंने तो ये सही नहीं करा, वो नहीं करा। बाबा कहते हैं जो ज़रूरी है वहाँ जाएँ, बट कैसे जाएँ? वो बाबा के अनुसार चलना, बाबा की श्रीमत के अनुसार। इतना सुंदर तरीका है ना कि हम पहुँच भी जाते हैं और हम बाबा से भी कनेक्टेड रहते हैं। हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं करते हम। तो कितनी सुंदर रीति है, पर ये बातें याद रखनी योग्य हैं। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट क्या दिया था? हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति से न्यारे। जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी कैसी होनी चाहिए? विनाशी नहीं होनी चाहिए, अविनाशी होनी चाहिए। हमें उतना ही बोलना है जो ज्ञान से मिला है, उतना ही सुनना है जिसमें ज्ञान छुपा हो, और उतना ही देखना है जो इम्पोर्टेंट है। सामने है, आँखें तो खुली हैं, किंतु जैसे हम ये करते हैं ना, जब मम्मी बोला तो फट आँख बंद करने की, आँख इधर-उधर घुमाने की, फ़ोटो की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती। मम्मी का चेहरा सामने आ जाता है। जो हमारे अपने हैं, कैसे हम उनको याद कर लेते हैं। कोई हम सिटी हमें बहुत पसंद है, शिमला बोला, तो पूरा शिमला सामने आ जाता है। कैसे होता है? वहाँ गए थोड़ी हैं, बैठे तो यही हैं, पर सामने आ गया। तो वो ही तरीका है हमारा कि जब हम कहीं भी बैठे हैं, कहीं गए हैं, जहाँ ज़रूरी था जाना, तो वहाँ पे हमें न्यारे रहना है। हमारी दृष्टि में सदा बाबा होने चाहिए। बाबा हैं, अर्थात हम उनसे कनेक्टेड हैं। हम शक्तिशाली रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। वहाँ की नेगेटिविटी हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगी। हम स्ट्रांगली उस समय को भी अपने लिए अविनाशी समय बना लें, कि हमने वहाँ भी अपने आप को बाबा से कनेक्टेड रखा। उन सब की खुशी के लिए हमारा शरीर वहाँ था, पर हम बाबा के संग थे। बहुत सुंदर रीति से बाबा प्रैक्टिस बढ़ाने की बात कर रहे हैं और तरीके भी सिखा रहे हैं। बस हम कितना कर पाते हैं, ये हमें देखना है। फिर तीसरा पॉइंट आज बाबा ने दिया था, पदार्थों से न्यारा होना है। देह से जुड़े सभी पदार्थ, जो हमारे आराम की वस्तुएँ हैं, हमारे शौक से खरीदा गया सामान, जिनमें मोह है, अरे ये तो मैंने इतने उससे लिया था, ये मैं वहाँ से लाई थी, ये ऐसे, ये मैंने उसको दिया था, ये उसने मुझे दिया था। जो जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो खाने-पीने के हों, पहनने-ओढ़ने के हों, सजावट का सामान, धन हो, कुछ भी, किसी भी रूप में जो भी पदार्थ हमारे पास है,
जो विनाशी है, उनसे न्यारा होने की बात करते हैं परमात्मा। हम लोग समझ नहीं पाते, कभी कभी कोई इतना तमो प्रधान आत्मा से मिलना होता है कि वो इतनी स्ट्रांगली अपनी पॉइंट्स को रखता है कि हम भूल जाते हैं कि अरे हमने ज्ञान में क्या सीखा था, क्योंकि हम वीक हुए तो उनके उसमें हम फंस गए, उनकी नेगेटिविटी में हम फंस जाते हैं। तो वहां पे ही हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी की भी नेगेटिविटी ओवर पावर नहीं कर सकती, क्योंकि हम बाबा के संग हैं। बाबा से कनेक्शन छूटता है तब हम सोल कॉन्शियसनेस की बजाय बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, और वहां में भी फंस जाए, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में शायद वो सामने वाले का रोल जो हमारे लाइफ में है उनसे बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से वो मुझसे बड़े हैं, जो उनकी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, चाहे वो गलत भी बोल रहे हैं। क्योंकि पहले ये होता था, कर लेते थे कि बड़े हैं चलो कोई बात नहीं, वो खुश हो जाएंगे। किंतु ज्ञान में है, बाबा संग है, तो सबसे बड़े तो बाबा है, सब आत्माएं एक ही समान है। तो बाबा इसीलिए बता रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स दे रहे हैं कि कैसे न्यारेपन पे आज बाबा ने हमें और क्लियर करा है। बाबा ने कैसे सुंदर 4th पॉइंट दिया, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा होकर रहना है, मिलना है, जाना है। अर्थात हम जो हर बार जब आप आपस में मिलते हैं अलौकिक परिवार के सदस्य, तो हमारी बातें यही होती है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। पर जब हमें लौकिकता से कोई मिलने आता है, जो अभी भी कलयुगी आत्मा है, जो नहीं जानता ज्ञान, और कुछ लोग ज्ञान जानते भी हैं फिर भी उसको क्या बोलते हैं, सिचुएशन अनुसार मानते हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से वो ज्ञान मान लेते हैं, और जब जरूरत नहीं है तो वो फिर से कलयुगी बन जाते हैं। परमात्मा को उतना ही मानते हैं जब अति की उनको कोई जरूरत होती, नहीं तो वो खुद ही अपने अनुसार तोड़ मोड़ के चीजें करते रहते हैं। हम भी तो थे, किंतु अब हमने तो अपना समर्पण कर दिया 100% बाबा। तो हमारी क्या कोशिश रहती है, क्या चेष्टा रहती है कि हम हमेशा हर पल उन सभी पदार्थों का, उन सभी संस्कारों का, उन पुराने स्वभाव का अब हमें अंश मात्र भी अपने अंदर नहीं रखना, क्योंकि उस स्वभाव, उस संस्कार की वजह से कई परिस्थितियां हमने खराब कर ली थी, सिचुएशंस को हम अच्छे से नहीं डील कर पाए थे, हमसे वो गड़बड़ हो गई थी। किंतु अब तो जानते हैं हम, अब तो बाबा हमारे संग है, बाबा ने हमें सिखा दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऑलवेज अटेंटिव मोड पे रहना है, ऑलवेज अटेंशन। हमें हर पल ये ध्यान रहना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने क्या संकल्प लिया है, मैंने अपने आप को क्या टारगेट दिए हैं। ये मुझे कोई और याद नहीं दिलाएगा, ये मुझे स्वयं याद रखनी है। तो आज बाबा ने इसी कड़ी में, तपस्या की कड़ी में ही हमें बहुत सुंदर रीति से न्यारा होना सिखाया है। छोटे छोटे सिंपल इजी पॉइंट्स के रूप में बाबा ने सिखाया है। मुश्किलें तो देखिए जब तपस्या कंटिन्यूस चलती है तो आएंगी, क्योंकि बाबा ने बोला ही है पहले ही कि बच्चे जब आपने दृढ़ता का निश्चय ले लिया है ये 1 महीने तपस्याओं का, तो और ज्यादा माया अटैक करेगी। पर पता है ना कि वो अटैक माया का है, वही तो परख शक्ति का इस्तेमाल करना है जब परिस्थिति आई तो। ये माया है या क्या है ये, और बस जहाँ अटेंटिव है, बाबा से कनेक्टेड है, तो क्लियर होना ही है ना उसको। तो इस परिस्थिति को तो हम पार करेंगे ही करेंगे। तो बस यही आज के कुछ बहुत सुंदर पॉइंट्स थे, जो मुझे लगा मैं एक बार आप सबके साथ रिपीट कर लूं, कि जब हम इमीडिएट रिपीट करते हैं तो वो और पक्के हो जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो इसलिए मैंने आपके साथ आज के ही पॉइंट्स डिस्कस करे। आप लोग कुछ भी इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, तो हम बात कर सकते हैं, या अपना कल का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप कीजिए। जो भी लोग हैं तो साइलेंस में अभी नहीं बैठना है, ये टाइम हमारा साइलेंस का नहीं है, अभी हमें बात करनी है। तो प्लीज आप लोग बताएं। हाँ, जैसे जैसे कि आपने बोला कि कोई ऐसे भी बोलते हैं और सुन सुन रहे हैं हम, कि आपको कैसे विश्वास हो गया कि भगवान है, ये सब होता है, शक्तियाँ मिलती है, आप किसी के कहने पर विश्वास कर ले कुछ। लेकिन वैसा नहीं है, हमें तो कुछ बुरा तो लगता नहीं, क्योंकि हमने इतनी सारी महसूस तक की, किसी के कहने पर कोई इतना कैसे कर सकता है। इतनी सारी बीमारियां ठीक की है, अपने आप को इतना चेंज किया है, सभी घर में जो नहीं करे वो भी चेंज हो गए, उनके विचार चेंज हो गए। तो किसी के कहने से तो नहीं होता ना, नहीं, तो हम खुद महसूस तक करके ही हमने विश्वास किया है। बिल्कुल। मतलब
चमत्कार होता तो कोई नमस्कार करता है, चमत्कार के बिना तो कोई करता ही नहीं नमस्कार। ये तो हम करते हैं, किसी के कहने पे कोई कैसे कर सकता है। नहीं, बिल्कुल मैं तो एक बात करी थी जनरल कि ऐसा होता है, सामना आमना करना पड़ता है, पर वहीं पर तो हमें देखना है कि हमने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करा, जैसे आप बता रहे हैं वो हमारे ऊपर है कि हमने प्रेजेंट कैसे करा, अपनी बात को रख पाए, उन तक हमारा मैसेज पहुंचा, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी। और कोई कुछ बात करना चाहेंगे? क्या बात आज है नहीं क्या सब लोग यहाँ पर? क्या हो गया, इतना ज्यादा साइलेंस? बहुत ज्यादा साइलेंस में चले गए क्या अभी से पहले ही? सब यहीं पर मैं बताना चाहती हूँ, हाँ जी, जब से तपस्याओं का क्लास हुआ उसके पहले जितने भी ज्ञान में थे हम अपने अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं महसूस कर पा रहे थे। जब से तपस्याओं का क्लास शुरू हुआ है तब से बहुत ज्यादा जैसे दृढ़ता की एक तपस्या जो हमारे अंदर चल रही है कि नहीं इसी भाव में रहना है, हमेशा कनेक्टेड रहना है, हमेशा अव्यक्त स्थिति में रहना है। तो इसका हमेशा जो बाबा हैं हमेशा भान कराते रह रहे हैं। मतलब बाहर मैं तो बहुत ज़्यादा ही बाहर जाती हूँ, कलयुगी दुनिया के बीच में हर दिन ही जाना होता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी वो कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि इधर मतलब जब से ये तपस्याओं का क्लास शुरू हुआ है, कि हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ मतलब कहीं दूसरी बातों में आके फिर वहीं वहाँ बह के उन्हीं के जैसे फिर बात करने लगे या सोचने लगे। ये चीज़ हमेशा मतलब भीतर ही भीतर चलती रह रही मम्मी है। हाँ मेरे को एक पानी का बोतल दे दो, दरवाजे बंद कर दो। उश माइक्रोफोन ऑन है। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि मतलब इसके साथ-साथ अपनी जो तपस्याओं की क्लास से मुझे ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि मुझे जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए मुझे हमेशा एक अंदर से गिल्ट होता था। कोई भी चीज़ जैसे गलती हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, जैसे भैया बता रहे थे ना हमेशा गिल्ट में भी नहीं रहना है। वो भी आज बहुत क्लियर हुआ है कि अगर कुछ हो भी जा रहा है तो उससे जल्दी अपने आप को निकालना है। उस गिल्ट के कारण फिर रिकॉर्डिंग्स बनती है हमारे अंदर। तो ऐसे मतलब ये चीज़ें हैं कि 4-5 दिन की क्लास से जो तपस्याओं का जब से चल रहा है तब से मेरे अंदर मैं बहुत महसूस कर रही हूँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो भी आ रहे हैं चैलेंजेस भी आ रहे हैं। वो ज्यादा आएंगे वो हम जी, सबको बहुत पता है ज़्यादा। कि जब हमने दृढ़ता का तपस्या शुरू की है, जब से चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं। जी। पर मुझे लगता है चैलेंजेस आते हैं तो हमें और स्ट्रांग बना के जाते हैं शायद, है ना? जी, जी, जी। एक्चुअली उसमें हम लोग अगर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपने अंदर भैया ने कहा ना कि इंटेंसिटी बढ़ानी है। प्योरिटी की इंटेंसिटी भी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उतने ज़्यादा हम लोग उसमें कभी मतलब उस पे रंग नहीं चढ़ेगा हमारे ऊपर किसी चीज़ का। कि जैसे आप बता रहे हैं बाहर जाते हैं तो कभी कभी बात करनी पड़ती है, पर हमें बस वही ध्यान रखना है कि हमारा ज्ञान का ही पॉइंट जाना चाहिए वहां पर, उस बात में भी। बस अगर वो हमने रख लिया अपने अंदर तो बहुत सुंदर, जैसे आप बता ही रही हैं, आप सारा दिन कलयुगी आत्माओं से मिलती हैं और आप इतने सुंदरता से कर पा रही हैं, तो ये सबके लिए एक मोटिवेशन ही होता है कि हम में से कोई कितना सुंदर रीति से कर पा रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे। सब एक दूसरे के साथ शेयर करने का यही मतलब होता है कि जाने कि दिक्कतें तो आ रही हैं पर हम कर पाए उसको ओवरकम, ये इम्पोर्टेंट है। और गिल्ट तो करना ही नहीं, क्योंकि गिल्ट का संस्कार डेवलप हो गया तो हम अपने आप को नीचे ले जाएंगे, एनर्जी हमारी सारी उसी को सोचने में हम गंवा देंगे। तो वो आना था, नूंद था वो सीन ड्रामा में, उसमें गिल्ट नहीं लाके बस उसको भी क्लियर कर देना है। ये हम लोग का बाबा हमें सिखा रहे हैं और क्लास में भैया भी लेके आते हैं। अभी बीच में कोई और भी बोलना चाह रहे थे कुछ, मुझे लगा था शायद कोई आवाज आई थी। चलिए, मुझे लगता है सब लोग बहुत गहन मनन चिंतन करने लग जाते हैं क्लास के बाद, अच्छी बात है। तो अभी मैं आपसे रिलीज लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास शुरू ही होने वाली है, हम लोग अटेंड करते हैं। ओम शांति सभी को।